नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे पीछे जो ये अंबेडकर चौक देख सकते हैं, वहाँ पर लोगों की बेतहाशा भीड़ है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। रीज़न है दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपसे कुछ ही देर बाद अपना नामांकन भरने के लिए वो जाएंगे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, तमाम कार्यकर्ता अपने दलबल के साथ दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन के लिए पहुंचे हैं। अब की बार ये नामांकन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रोहतक लोकसभा की तकरीबन 20 लाख जो जनता है उसको ये फैसला करना है कि ये चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति पे होगा या ये चुनाव विकास के नाम पे होगा। ये चुनाव रोहतक लोकसभा के 10 से 10.5 लाख किसान क्या राहुल गांधी की एमएसपी की गारंटी पे भरोसा करेंगे या भाजपा की जो जुमलेबाजी की बात है, जो कांग्रेस आरोप लगाती है, या उस पर भरोसा करेंगे। ये विकास अपने आप में काफ़ी अहम है, जो कि रोहतक लोकसभा के 4.5 से 5 लाख मिडिल क्लास लोगों के आगे के भविष्य को भी तय करेगा। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आज ये आप जो नामांकन भर रहे हैं, ये जो नामांकन आप भर रहे हैं, क्या ये जीत का है या पिछली बार की तरह है? ये जीत का है। दूसरे कैंडिडेट की जमानत जब्त है अब की बार। जनता के अंदर इतना रोष है। इन बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। इन नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी, पढ़े लिखे रोड के ऊपर ले दिए, मतलब जातिवाद पर इन जहर घोल दिया। आप कौन सी विधानसभा से आए हैं? संगी से गड़ी किलोई सांपला। पिछली बार 45,000 की लीड थी, ये लीड घट रही है शायद अब की बार। ना भाई साहब 2 लाख तो जीत तक दीपेंद्र जी गड़ी किलोई सांपला से क्या? हाँ, जो 2 लाख तो जीत है कदम हुई। गड़ी किलोई से। हाँ, आप अपने विधानसभा की बताओ ना। दीपेंद्र बढ़िया वोटा जीतेगा। आपके विधानसभा से कितनी लीड है ये भी तो बता दो ना। लीड तो बढ़िया लकड़ेगी भाई, बढ़िया लकड़ेगी का। आप कहाँ से आए हैं? कलोई हल्का से। हाँ जी। तो क्या कहेंगे एक बार दीपेंद्र के? कम 1 लाख से कम कलोई से सर। अच्छा रुझान है सर। कृष्ण मूर्ति हुड्डा तो थोड़ा सा खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ कृष्ण मूर्ति हुड्डा कोया कुछ भी नहीं इसके सामने, पर वैसे तो बोलते रहते हैं। आप क्या कहेंगे? कलोई हल्के दे भाई साहब, कलोई हल्के दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटों से जीते गए। हाँ, ये जो प्रधानमंत्री है नोटबंदी करी, इसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। 10 सीट है हरियाणा में, 10 से हुई, 10 से कांग्रेस के पाले में। आप क्या कहेंगे? ये बता लग हम का कलानौर से हैं जी। कलानौर से हैं। हाँ, जो भाईचारा बीजेपी ने बिगाड़ा था, अब की बार अदर कास्ट, जनरल कास्ट के अलावा अदर कास्ट सबसे आगे साले रही हैं और बहुत जोश से दीपेंद्र के साथ लगी हुई हैं। और 36 जात में पिछली बार 5,000 से कलानौर से आ रहा था, अब की बार 45-50 हज़ार से जीतने के निकलेगा जी। आपकी बार जीत होगी, कुछ ही बराबर रहेंगे वहाँ से? बराबर नहीं, बहुत ज्यादा जीत होगी। 40-45 से कलानौर लीड देगा। कलानौर हल्का रिजर्व है जी, हम कलानौर हल्के से हैं। अब की बार कलानौर का बहुत ज़्यादा लीड दे जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, किसानों का मुद्दा है। ये सबको साथ लेकर चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा। साफ सभी का नेता है, इसलिए इसका विकास को देखते हुए सब मत कर रहे हैं, सभी युवा। बाजार में डोर टू डोर भी कर रहे हैं हर जगह की तरह। कलानौर, आप भी कलानौर से? हाँ जी। 10 की 10 सीट अब की बार कांग्रेस की जोड़ी में है। कोई लोग छिके हुए हैं इस वर्ष सरकार से। कलानौर कुछ लीड देगा आपकी बार? बिल्कुल देगा। कारण उसका कारण बेरोजगारी, महंगाई, लोग छिक लिए सरकार से। कलानौर? हाँ, कलानौर से हैं जी। कलानौर जी बहुत बढ़िया डोर टू डोर चल रहा है, और जो बीजेपी के नेता उनकी एंट्री नहीं हो रही। ये भाई दीपेंद्र डोर टू डोर कर रहा है, हर जगह जा रहा है, हर जगह इसकी वोट है, सब इसने समर्थन दे रहे हैं। 36 बिरादरी इसके साथ है दीपेंद्र डो की। तो ये अलग अलग रुझान है। कुछ अन्य लोगों से भी मैं पूछ लेता हूँ। और आज ये सबसे बेहतरीन है कि अलग अलग विधानसभा के लोग हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। दीपेंद्र के नामांकन में आए हैं। कौन सी विधानसभा से आए हैं? कलानौर से। कलानौर में क्या रुझान है अब की बार? दीपेंद्र का। पिछली बार 5,000 से हारे थे, अब की बार ज़्यादा जोर है। कुछ लीड मिलेगी वहाँ से? हाँ जी। बताओ। हाँ, लीड मिलेगी भाई। हाँ, दीपेंद्र की जीत? दीपेंद्र जी 4 लाख प्लस वोटों से। पिछली बार तो इन्होंने बहुत छल कपट की राजनीति कर दी 5 साल में। अब की बार इनका कोई कुछ नहीं चलने वाला, सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की सरकार। लोग दीपेंद्र हुड्डा की कह रहे हैं। बेरी विधानसभा से भी मिल गए हैं, किलोई के लोग मुझे मिल गए हैं, कलानौर के मिल गए हैं, अब बेरी के मिल गए हैं। ठीक है, और बेरी की आज नामांकन के लिए आए हैं। ये नामांकन जीत का है या पिछली बार की तरह हार का है? ये बब्बर जीत का है जी, जीत का नहीं। बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे देश की सबसे बड़ी जीत का नामांकन है ये आज के दिन। पूरे हरियाणा के नाम से नामांकन भरा जाएगा, एक रोहतक के नाम से नहीं भरा जाएगा। बेरी हल्के की लीड का दावा करिए, कितनी है? पिछली बार से डबल है। हाँ, 100%। आप
कहाँ से आए? मैं कोसली हल्के से आया, गाँव डोकिया। यहाँ बड़े स्पेशल हो जाते हैं। कोसली को लेकर हर कोई जानना चाहता है, क्या मूड है कोसली का? पिछली बार की तरह है या फर्क पड़ा है उसमें? नहीं, पिछली बार की तरह तो नहीं, अब की बार भाई साहब बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि कोसली की जनता ने जो एक बार अरविंद शर्मा पे जो भरोसा किया था उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो अब की बार जो 75,000 का मार्जिन था, अब की बार वो मार्जिन दीपेंद्र हुड्डा 50,000 से आगे निकल जाएंगे। कम तो होगा ही होगा, आगे निकलेंगे 50,000 से। और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की रैली है वो भी अरविंद शर्मा ला सकते हैं, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? फिर देखो, अरविंद शर्मा मोदी के नाम पे वोट लड़ता है और दीपेंद्र भाई कहते हैं कि भाई काम क्या है, काम करेंगे। तो ऐसा बहुत कम नेता है अपने हरियाणा में जो ये कहते हैं कि भाई काम के नाम पे वोट दो। उनका तो काम है जाति के आधार पे, मतलब वैसे। आप कहाँ से आए था? झज्जर श्रीलंका गांव है, झज्जर हल्का। श्रीलंका। तो झज्जर हल्के की लीड कितनी है अब की बार आप लोगों की, कितनी दोगे? काफी लीड है, बहुत ज्यादा लीड है। देखिए मैं बताऊं, आप दरखास्त को तो तीसरा चरण का 7 मई को होगा चुनाव। तीसरा चरण निर्णय कर देगा, इस देश के इतिहास को बदल देगा। आप कहाँ से आए हैं? हम आए छुच्छकवास से, हल्का झज्जर। तो सभी हल्के अब की बार कह रहे हैं हम अच्छी लीड दे रहे हैं। अभी मेरी बेरी वालों से, किलोई वालों से और कलानौर वालों से बात हुई, झज्जर वाले क्या कहेंगे? झज्जर वालों ने तो पहले भी काफी लीड दी थी, अब की बार काफी उत्साह है। शहर से बढ़ेगा अब की बार दीपेंद्र ने जो डोर टू डोर किया है? बिल्कुल कन्फर्म, शहर में अच्छा प्रभाव है आजकल। भाई दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज है एक किस्म से। हाँ जी, अमाईपुर से। कौन साल का? कलोयल का। तो बताइए क्या आज दीपेंद्र के नामांकन में आए हैं तो जीतेंगे या हारेंगे? जीतेंगे, देश में सबसे 5 नंबर पे। कारण जीत का कारण ओपोजिशन खत्म है, किसान विरोधी, देश विरोधी, देश बेच के लूटे खा लिया। सोने का भी वही बा, नून का भी वही बा, और तेल का बेरना के बा है। कौन सी विधानसभा से? कलोई हल्के से बचे। किलोई को तो जोटा मारना चाहिए। अच्छा, घना तगड़ा जोटा मारेंगे, जितना पहले हमारे हाथ में 5 लाख का, उससे घाट नहीं मारेंगे, खींच के लेंगे। खट्टर पट्टर कुछ नहीं, ये पार्टी बीजेपी बदनाम पार्टी है, लोगों को बांटती है। और इन्होंने जो बच्चे रोजगार लगाने थे उनको रोडों पे घेर के पीटा है इन्होंने। कृष्ण मूर्ति हुड्डा तो बयान ऐसे दे रहे हैं बेहद खिलाफ। वो तो देते रहेंगे, उनका काम है भाई साहब। कुछ तो प्रभाव डालते होंगे वो। कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, जीरो प्रभाव है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के भगा दी जाती है, अगर इस प्रकार से दे रहे हैं तो वो ऐसे ही है बस। कलोई हल्के देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की ओटी थी मोदी साहब ने, 15-15 लाख देने की ओटी थी मोदी साहब ने, हवाई चप्पल पहनने वाले जहाज में बैठाने की सोची थी मोदी साहब ने, गैस सिलेंडर 400 का वादा कांग्रेस के भाव में 1100 का हो रहा है, तेल 100 पार कर चुका है, जहाज बेच दिया है, रेल बेच दिया है, ये फौज थी जो ये 4 साल की करती है, 1000 जो किसान मारे गए, मोदी एक बार भी नहीं बोला, काले कानून लाया, महिला कानून खराब करे ये। अच्छा, हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है ये बीजेपी सरकार, ये काम खट्टर के हैं, ये मोदी के हैं, ये काम कर। किलोई वाले हैं, पूरा रिसर्च कर रखा है आप लोगों ने, हुड्डा साहब को बनाना है अब की बार। कुछ युवा साथी यहाँ पे है। कहाँ से आए हैं भाई साहब? जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार, भालोट गाँव है जी। कौन से गाँव? भालोट गाँव जी। भालोट। हाँ जी, हल्का। नहीं जी, हल्का गड्डी सापला किलोई। क्या कहेंगे आप युवा सभी? जी, हम तो यही कहेंगे, आप देख सकते हो कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि नामांकन हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आ गया, जीत गए हैं और उसके बाद इतना क्राउड है। ये तो दीपेंद्र हुड्डा की वेट कर रहे हैं जी। वोट बन गई आपकी? हाँ जी, बन गई है। अभी से आप राजनीति में परिपक्व से लगते हैं। ये यही है, लोकतंत्र को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। बेरी हल्के से भी आ गए हैं सुरेंद्र शिवाजी, किसान नेता हैं, तो क्या कहेंगे इस नामांकन की तरफ? आज जीत वाला भरवाने जा रहे हो क्या? देखो जी, बात ये है, पिछले 10 साल से जिस तरह से बीजेपी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, पूरा किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी जो इस सरकार से दुखी है। आज वो घड़ी आने वाली है नज़दीक, आज तो फार्म भरवाएंगे और 25 मई बीजेपी गई वाला नारा लेके चल रहे हैं। हम कलोई हल्के से हैं भाई साहब। हाँ, किलोई जोटा मारेगी या नहीं अब की बार? जी वो करीब कहना उनकी 1% और इनकी 99% कांग्रेस की भाई दीपेंद्र की।
ताऊ कितना आया है? कलोयल का आंख बनवा रखी है गई भाई में। हाँ दीपेंद्र का नामांकन में आया कदे के जतांदे आए उधर न्यारी मारी वोट नहीं किते भी मेरा गांव का भी उठा बाइकाट खाड़ का मान से काट दिया और आज वो बैस में खड़ा है। शिकंजी पीली किस विधानसभा से आए हैं? किलोई से। बताओ तो जीतेंगे दीपेंद्र? दीपेंद्र गणिया जीतेगा। दीपेंद्र जीता भाई 2 से 2.5 लाख। कैसे ये समझाइए आंकड़ा कि कैसे होगा ये? कैसे होगा? इस सांसद ने किए करे है कुछ काम में ना गया आज तक। आप 2-2.5 लाख कह रहे हैं ना, तो 1-2 विधानसभा बताओ कि यहाँ से इतनी है, दर्शकों को पता चले ना इसलिए। कलोई से पिछली बार 70,000 आ रहा था, 65,000 70 ना कोसड़ी से। अब की बार वहाँ से प्लस हो गया, नहीं तो बराबर। हाँ एक तय हो गया। अपना मैम से बेरी से 25 तक जीता था, हाँ लगभग है। अब की बार वहाँ से मान के चलो 70। हाँ मतलब हर विधानसभा में है ना 40-40 50-50 की ग्रोथ है। महम भी मजबूत है, मैम भी मजबूत है, कलोई भी मजबूत है, बेरी भी मजबूत है, झज्जर भी मजबूत है, बहादुरगढ़ भी मजबूत है। और कलोई में जो डिफरेंस था ना वो बराबर लाके टेक दिया। कहाँ से हैं आप? मैं गड्डी छापला कलोई से। किलोई वाले पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं। मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ, राजनीति आप लोगों की तेज है। नहीं हमारा सांसद है तो हम इसकी वो नहीं कराएंगे। आप बताओ आपके घर तक कोई मेंबर उठ रहा तो उसके एक उसके रिसर्च करके नहीं चलोगे आप। लेकिन एक बात बताओ, एमपी साहब ने कितने काम करवा रखे हैं पहले रोहतक में। IIM राजीव गांधी स्टेडियम 400 किला में है, ये रोहतक की है ना पूछ ना करी। एक मिनट भाई साहब, इस शहर में सारे में पानी भरा करता। हम जाट कॉलेज में पढ़ा पढ़ते सीलाबाई फास बाजार थे ना, खेता में धूल उड़ा करती। अरे कुछ भी ना था मेरे भाई। सापला की कितनी लीड मान रहे हैं आप लोग अब की बार? गड्डी सापला की लीड भाई हम तो लाख की सोचा पर 70-80 हजार की होनी चाहिए। 70 से बढ़ा दोगे? पक्का गारंटी से। लोगों का मतलब एक दर्द है जब कहते नहीं मान गए भाई जीत रहा है, भाई जीत रहा है, क्या जरूरत है? तो भाई एक न्यू नहीं आ रहा, जीत रहा है भाई, अड़कस में बैठे रहे लोग। मेरे पास कुछ रिपोर्ट ऐसी थी कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो आपके कबड्डी प्लेयर हो जाते हैं, दीपक निवास हुड्डा चिड़ी गांव के काला चेयरमैन हो जाते हैं, कि ये 10 से 12 हजार की चोट मारेंगे किलोई से। एक मिनट, कृष्ण मूर्ति हुड्डा के गांव में जा रहे थे, हमारा गांव दे भाई समाल, हम उसके गांव में हमारे मामा हम उड़ जा रहे थे। उन तब जिन्होंने लाइन का कौन भी पूछना करता है इसकी बुलाई ने मेंबर खड़ा कर दौड़ा मेंबर आ रहा है। तो ये तो भाई खाम खा गए ढकोसले हैं इनके। एक नेता को मतलब एक बार बता, उसने नू नहीं दिखनी चाहिए तेरा भाई सीएम की टक्कर में है। जानिए आप कहाँ से आए? मैं सांगी से हूँ भाई साहब। हाँ भाई साहब। बताओ सांगी वाले भाई क्या कहेंगे आप? रुझान है भाई साहब, हमारे गांव तो एक तरफा काम है, हमारा सारा साथ है दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। की लीड बढ़ाएंगे भाई साहब, 1 लाख की लीड है पक्का। बिल्कुल। ताऊ बहुत आदमी हैं, एक से ही लूंगा सभी से। हाँ जी ले भाई। एक ओबीसी की टीम आ रही है। हाँ बताओ, बात करवाओ। ओबीसी कहाँ से आए हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। हाँ जी। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं माननीय खड़गे जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय दीपक बावरिया जी का, और कहाँ से आए पांचाल साहब आप? मेरा गांव भगवतीपुर है और महम हल्का है, और हम सामाजिक कार्य 1990 से कर रहे हैं। ठीक है, महम हल्के का ओबीसी क्या सोच रहा है ये बताओ बस। महम हल्के का नहीं, पूरे प्रदेश का ओबीसी और पूरे देश का ओबीसी। राहुल गांधी ने जैसे जाति आधारित जनगणना की बात की है, और जो आबादी के अनुपात से जो कमजोर पिछड़ी जातियां इस देश में 42% आबादी है जिनकी, और हरियाणा प्रदेश में 35% आबादी है, उन्होंने माननीय दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक टिकट अति पिछड़ों को दी है, माननीय राज बब्बर जी को। और आज राज बब्बर जी की खुशी में और तमाम पिछड़ी जातियों ने ये सोच लिया है, बीजेपी ने 10 मत, एक लोकसभा मत, एक भी टिकट नहीं दी, और कांग्रेस ने जो हमारा 1975 साल की आज़ादी में किसी भी पार्टी ने हमारे को कोई टिकट नहीं दी थी। राहुल गांधी जियों ने और खड़गे जियों ने मजबूती से हमारी आवाज़ उठा गए, एक नहर में छोटी ही मोरी लगाई है, और अब 2024 के बाद ये मोरी बहुत बड़ी होने जा रही है। महम की कितनी लीड है आपकी? महम की
हमारी लाखों की लीड होगी। लाख तो कैसे होगी भाई साहब? लाख क्या है बताओ, ओरिजिनल बताओ कितनी? ओरिजिनल बात बता रहा हूँ मैं। तमाम अति पिछड़ी जातियां साथ आ गई। पहले बीजेपी के साथ थी ये, अब इसके साथ कांग्रेस के साथ आ गई, क्योंकि जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं, जैसे क्लास 1 2 की नौकरियां का है, पंचायत चुनाव का है, 8 से 16 करने की बात कही है दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ठीक है, मुद्दे आप लोगों को भी समझाइएगा। महम की 30,000 की लीड हो जाएगी, महम से ही है? नहीं, मैं वैसे तो रोहतक से हूँ, लेकिन मैं भी ओबीसी का नेता हूँ प्रदेश लेवल का, तो रोहतक लोकसभा से रुझान है ओबीसी का? बिल्कुल है। जो ओबीसी की खास करके जो कमज़ोर पिछड़ी जातियाँ हैं, तो उनके अंदर रुझान बढ़िया है। पिछले चुनाव में वो सारी की सारी लगभग जो है कांग्रेस के खिलाफ गई थी, दीपेंद्र भाई के खिलाफ थी, आप उन बूथों पर जाके देखोगे। लेकिन अब की बार हम चल रहे हैं, हम लोगों हमारी बात चल रही है। 50% से ज़्यादा थी पिछड़ा वर्ग इस समय, यानी कि इधर भाई साहब की तरफ जो उनका पूरा रुझान आ गया। शहर रिपोर्ट में कमजोरी आ रहा है अभी तक? नहीं, रोहतक शहर में इसलिए आ रहा है कि यहाँ का स्थानीय जो नेता हैं भाजपा के, उन्होंने अपने चुंगल में इस तरह लोगों को यहाँ फंसाया था। लेकिन हमारा जो रात दिन कैडर चल रहा है, और हम उनको बता रहे हैं इस टाइम पे कि अति पिछड़ी जातियों को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ही बढ़ा सकता है इस टाइम पे। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अब अंधेरी रात के अंदर जो दीवा लगवाया है राज बब्बर के नाम से, जो गुड़गांव में जो टिकट मिली है, वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। तो यानी कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाल के दी है जिसके ऊपर समाज भरोसा करने जा रहा है, और इसका बहुत बड़ा लाभ जो है ना भाई दीपेंद्र को मिलने जा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नंबर दे दे इनको। हाँ जी, किस विधानसभा से आए हैं? हम महम से भाई। महम से। 30,000 की लीड है क्या महम की अब की बार? अब की बार है ना 50,000 की लीड है। कम बताओ आप तो। हाँ, मेरा गांव है, मैं मुरादपुर टेकना मोखरा के साथ में छोटा गांव लगा है। ठीक है, अब की बार इतनी लहर है कि हर बच्चा कोई भी है नया आदमी जो जिसने कभी वोट न गिरी, वो भी ये बोल रहा है कि भाई अब की बार दीपेंद्र की वोट जरूर गिरेंगी। जीत का नामांकन भरवा रहे हैं आज आप? जीत का, और बहुत जोश शोर से आ रहे हैं। अपने 50-100 साथियाँ न लेके। मोदी लहर देख पा रहे हैं कहीं ग्राउंड पे? यहाँ तो है नहीं, और कहीं होगी तो पता नहीं। महम की टीम है सारी आपके? हाँ जी, मैं रोहतक से। भैया ठीक बता रहा जी। बताओ भाई। मैं जीत से पक्की जीत है भाई, कति अच्छी लीड है महम्स की? हाँ 50,000 लीड। हाँ रोहतक से भाई, टिटोली गाँव। रोहतक का माहौल बताओ। एक नंबर माहौल है, 15 जीता है, घनी वोटा है, और क्योंकि मैं बीजेपी की तो भाई बेइज्जती होनी आड़त है। आज करवा ले, 2 दिन पाछा करवा लिए, या तो होनी है। रोहतक से बराबर रह जाएंगे आप? ना भाई, बराबर को रोला है, बराबर छोड़ खाते थोड़ी आ रहे हैं। हाँ, बराबर के रोला आरामा है, रैली का ढाई जमा ना। 5 लाख वोटा से जिताना दीपेंद्र हुड्डा। 5 लाख थे, जो बढ़िया माहौल है, चल रहा है। हाँ, एक तरफा माहौल है, एक तरफा वोट है, बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल जी। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप लोगों की बात है वो। अच्छा भाई, कहाँ से आए हो? भाई रुड़की गांव से आए हैं। हाँ ठीक है, तो बताओ भाई, रुड़की वाले क्या कहोगे? रुड़की में भाई एक तरफा है, कहना कि रुड़की का तो सबने बेरा है, उड़े तो सारी दीपेंद्र की है। हाँ, युवाओं का अच्छा रुझान है। युवा आधे तो फालतू गाँव आड़े है युवा, कितना अंडले रुड़की के पाओगे? पढ़ते भी यहीं हो गया, रोहतक में ही है? रोहतक में ही पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं भाई। आड़े गाँव में गया थे सारे साथी, रुड़की यहाँ भी सारे रुड़की के, सारे साथी रुड़की के। लगा ले उड़े रुड़की के मिलेंगे भाई। एक आधा जरूर रुड़की का पाओगा भाई। सारे 5 लाख वोटा दे देता हूँ एक की बाजी दीपेंद्र ने। 5 लाख एक तरफा माहौल है भाई, कति सारा युवा दिया सरकार ने। कमाई काम भी ना करे, जमींदारे मार दिए। कमा से कांग्रेस से कराई, पहला ही वास्ती नहीं करे है सब कमे। 5 लाख वोटा जितवाएंगे भाई, कम तक कम। ठीक है, तो बहुत अच्छा रुझान है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और शुक्रिया।